हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। G20 सम्मेलन अभी चल रहा है। एग्जाम में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। G20 क्या है, सदस्य देश कितने हैं, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, भारत होस्ट कर रहा है तो इसका थीम क्या है, इसका ध्येय वाक्य क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी ऐसा डाउट सिंगल नहीं बचेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, G20 समिट 2023 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत में आयोजित किया जा रहा है और ये जो है इसका 18वां संस्करण है। ठीक है, उसके बाद 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, कब? 2024 में। तो ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा 2024 में। और उसके बाद 2022 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, गौरतलब है कि G20 के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं का 17वां शीर्ष शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। इस शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। मतलब क्या होता है, जिस देश में ये आयोजन किया जाता है उसके लास्ट डे पे जो नेक्स्ट जहाँ पे होने वाला होता है उनको इसकी अध्यक्षता सौंपी जाती है और इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पे? नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए मिली है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत को G20 की अध्यक्षता कब से कब तक मिली है, तो कब तक मिली है? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में समापन के दौरान भारत 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील को सौंपेगा। मतलब कि जब इसका समापन होगा तो नई दिल्ली में इसकी जो अध्यक्षता है ब्राज़ील को सौंपेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, G20 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देश तो 19 हैं, लेकिन इसमें एक यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। तो 19 देश और एक संगठन इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे की कौन कौन से सदस्य देश हैं। G20 इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 20 सदस्य का समूह है। 19 देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, और उसके बाद कौन सा है? मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है। इसका तुर्की का नाम अभी हाल ही में परिवर्तित करके तुर्की किया गया। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संगठन शामिल हैं। अब ये तो ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाए कौन सा सदस्य G20 का सदस्य नहीं है, कौन सा देश। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक से दूसरा वीडियो लाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी उसको अपलोड नहीं किया, वो कर दिया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था? जिसकी स्थापना के समय किसी भी संगठन का जो स्थापना होता है उसको किसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर के थीम में रख करके उसकी स्थापना किया था। तो ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे, 2023 में आयोजित G20 समिट कौन सा संस्करण था? तो इसका जो संस्करण था 18वां संस्करण था। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तुलिका रानी को, जो कि स्क्वाड्रन लीडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मतलब कि इसमें जो भी सदस्य देश होंगे उनको ऐसा एक सेट किया गया, ऐसी एक रणनीति बनाई गई, उनको पूरा भारत दर्शन कराया जाएगा। तो इस पे एक लॉन्च किया गया अभियान भारत यात्रा वर्ष 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
तो ये लॉन्च किया गया है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। अब जी किशन रेड्डी का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक भारतीय राजनेता है जो वर्तमान में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। G20 देशों के समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। इसमें क्या होता है कि सदस्य देश में एक एक साल के लिए इसके अध्यक्ष होते हैं जहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी जैसे भारत है तो भारत इसमें बहुत सारे मुद्दे जैसे आतंकवाद का मुद्दा, विकास का मुद्दा उठाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 की गई थी। अब यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% है। मतलब कि G20 में जितने सदस्य देश हैं वो पूरे वर्ल्ड के सकल घरेलू उत्पाद के 85% है। वैश्विक व्यापार में इनका जो हिस्सेदारी है 75% से अधिक है। विश्व की 2/3 आबादी G20 के सदस्य देशों के जो पास है, ठीक है। मतलब जितने भी टोटल सदस्य देश हैं इसमें कंट्री जो हैं उनके पास विश्व की आबादी का 2/3 आबादी इन्हीं लोग के पास है, ठीक है। नेक्स्ट, G20 की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो G20 की जब स्थापना किया गया था तो इसमें सदस्य देश 7 थे। इसे G7 के नाम से जाना जाता था। देखते हैं इसका नाम कैसे परिवर्तन होकर G20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक ऐसा समूह था जिसमें 19 देश हैं और 20वां यूरोपीय यूनियन है। साल में एक बार G20 शिखर सम्मेलन होता है जिसमें राज्यों के सरकार प्रमुखों के साथ उन देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शामिल होते हैं। सम्मेलन में मुख्य रूप से आर्थिक मामलों पर चर्चा किया जाता है। मतलब जब इसका सम्मेलन होता है तो आर्थिक मामलों पर चर्चा किया जाता है और विकास की ओर कदम उठाने के लिए यहाँ पे बात करी जाती है। G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। मतलब जब इसका स्थापना हुआ था G7 के रूप में हुआ था, इसका विस्तार G20 के रूप में हो गया। 1998 में इस समूह में रूस में भी जुड़ गया और यह G7 से G8 बन गया। मतलब इसमें क्या होता है, 1998 में इसमें रूस जुड़ा और ये G8 बन गया। यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने के कारण रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया गया और एक बार फिर से यह G7 बन गया। मतलब कि रूस इसमें सदस्य बना लेकिन इसने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से रूस को इससे बाहर कर दिया और फिर से यह G7 बन गया। यहाँ पे 1999 में जर्मनी के कोरोल में G8 देशों की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा किया गया। इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह की बैठक हुई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि G20 की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो यह हुई थी बर्लिन में हुई थी 1999 में। आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे G20 सम्मेलन 2023 में भारत ने अपना शेरपा किसे नियुक्त किया है? तो भारत ने यहाँ पे अपना शेरपा जो नियुक्त किया है वो नियुक्त किया है अमिताभ कांत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 संगठन के लिए भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया है। अभी तक वाणिज्यिक व उद्योग, टेक्सटाइल और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल G20 के लिए भारत के शेरपा थे। मतलब इसके पहले भारत के जो शेरपा थे, इसमें क्या होता है हर कंट्री अपना अपना शेरपा नियुक्त करती है। इसके पहले पीयूष गोयल थे, वर्तमान में अमिताभ कांत हैं और अमिताभ कांत पूर्व नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है G20 2023 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है संस्कृत में वसुदेव कुटुंबकम है, लेकिन ये तो अब फॉरनर नहीं समझेंगे, तो इसका जो इंग्लिश है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये इसका आदर्श वाक्य है और इसका अगर हिंदी देखेंगे तो विश्व एक परिवार है। मतलब जहाँ भी भारत जाता है वहाँ पे पूरे विश्व की बात करता है, ना कि सिर्फ उनके सदस्यों की बात करता है या फिर खुद अपनी बात करता है। पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड के लोगों को लेकर के चलने का काम सिर्फ और सिर्फ भारत करता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट और यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि इसका
जो आदर्श वाक्य है कुटुंबकम, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फीचर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है G20 2023 का लोगो क्या है। तो इसका जो लोगो है एक कमल का फूल है, और ये कमल का फूल डेडिकेटेड करता है, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं 7 महाद्वीपों को डेडिकेटेड हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं कुछ इस तरह से हैं, ये 7 महाद्वीपों को प्रतिचिह्नित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसके अंतर्गत भारत के 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 4 दिसंबर 2022 को उदयपुर राजस्थान में हुई थी। ये भी पूछा सकता है कि भारत में G20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी और किसकी हुई थी। शेरपाओं की बैठक हुई थी, राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। दूसरी बैठक जो हुई थी जोधपुर में हुई थी। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग G20 की ये रही कंप्लीट वीडियो आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी ट्रिक की लाने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी से याद कर सकें। और उसके बाद जो वीडियो आएगी, जो भी बैठकें हुई हैं 2022 और 23 में कहाँ पर हुई हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सदस्य देश कौन से हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनमें जो अंतिम देश जुड़े हैं कौन से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसमें मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर का टॉपिक को इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।